आज शुभ समाचार की शुरुआत शिवरात्रि की तस्वीरों के साथ करने जा रहे हैं। आज पूरे देश के शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कल सोमवार और आज सावन की शिवरात्रि पर शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर तरफ महादेव के जयकारे हैं। बम बम भोले और हर हर महादेव की जयकार करते हुए भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। 6 शहरों की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। हरिद्वार, दिल्ली, वाराणसी, अयोध्या, समस्तीपुर और पटना में इस वक्त भक्तों का जन सैलाब साफ देखा जा सकता है। सुबह सुबह जलाभिषेक के लिए कतारों में लगकर इस वक्त भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन जो भी भक्त शिवजी और मां पार्वती की पूजा करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि की पूर्ति होती है। तो कल सावन का दूसरा सोमवार और आज शिवरात्रि। देखिए, इस बार सावन शिवरात्रि पर शिव गौरी युग का निर्माण हो रहा है। ये दुर्लभ संयोग कई सालों बाद बना है और आज सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही। काफी संख्या में शिव भक्त जो हैं जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार के बाद आज मंगलवार को भी शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। वजह है सावन की शिवरात्रि। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से मंदिर और शहर गूंज रहे हैं। शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। लंबी लंबी कतारों में भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बहुत अद्भुत दर्शन हुए भगवान के और बहुत ही सुंदर और व्यवस्था बहुत अच्छी है मंदिर की, परिसर की। शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ हरिद्वार में रहते हैं और हम दक्षेश्वर महादेव के दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 1 महीने के लिए भगवान भोलेनाथ यहीं रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, एकदम श्रद्धापूर्वक हमने दर्शन की और भीड़ होते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन सावन में आने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस बार ये महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सालों बाद सावन के शिवरात्रि पर खास संयोग बन रहा है। इस बार शिवरात्रि पर शिव गौरी संयोग बना है। ज्योतिषियों का मानना है कि इस शुभ संयोग में भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के सारे दुख कट जाते हैं, भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस सावन मास में शिवरात्रि को यदि जो हम पूजन करते हैं तो 12 मास में किया हुआ भगवान शंकर का अभिषेक का फल जो है वो हमारे को 1 दिन के अंदर ही प्राप्त हो जाता है। इन दिनों में यदि आप जो है 12 ज्योतिर्लिंगों का यदि आप दर्शन करते हैं या उनका अभिषेक करते हैं, आदमी जो है आने जाने की प्रवृत्ति जो है, जिसको हम कहते हैं कि मोक्ष हो जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। सावन के इस शिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक के साथ साथ मंगला गौरी का व्रत भी रखा जा रहा है। मंगला गौरी व्रत में माता पार्वती की पूजा का विधान है। सुहागिन महिलाएं ये व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। साथ ही शादी विवाह के लिए भी इस व्रत का खास महत्व है। इस बार सावन महीने की शिवरात्रि की एक और खासियत है। शिवरात्रि 26 जुलाई की शाम 6:45 से शुरू होकर 27 जुलाई की रात 9:10 तक रहेगी। इस तरह भगवान शिव का जलाभिषेक 26 और 27 जुलाई दोनों ही दिन किया जा सकता है। भारी भीड़ को देखते हुए शिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, सभी श्रद्धालु जलाभिषेक कर सके, इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए किस तरह का संयोग बन रहा है ये भी हमने आपको बताया। ऐसे में देखना ये भी जरूरी है कि काशी में आज किस तरह का रंग है। सीधे मेरे सहयोगी के पास आपको लिए चलते हैं। रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, वैसे तो काशी हमेशा ही शिवमय नजर आती है, लेकिन आज शिवरात्रि पर कैसा है नजारा? जी देखिए, बिल्कुल आज शिवरात्रि का महापर्व है, जो कि सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि है। और जैसा कि पहले भी हम लोग बता रहे हैं कि
आज मंगलवार का दिन है जो विशेष सहयोग लेकर आया है, क्योंकि मंगलवार का दिन शक्ति पूजन यानी मां पार्वती के पूजन का दिन माना जाता है और शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है। तो कुल मिला के जो विशेष सहयोग है कि सावन का पवित्र माह है जब बाबा भोलेनाथ को भक्त जल अर्पित करते हैं और काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 के बाहर हम खड़े हैं, देख सकते हैं कि भक्तों के आने का सिलसिला लगातार, जाने का सिलसिला, जलाभिषेक करके यहाँ से इस रास्ते मुख्य मार्ग से होकर गुजरने का सिलसिला जारी है, क्योंकि शिव और पार्वती के मिलन का दिन ही शिवरात्रि माना जाता है और त्रयोदशी और चतुर्दशी की जो दिशा होती है तो उसी के वजह से शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और हर माह में ये तिथि आती है और सभी देवताओं के लिए अपनी अपनी तिथियां नियत हैं। तो ये चतुर्दशी का दिन भगवान भोले को बहुत प्रिय है और मंगलवार का दिन होने की वजह से शक्ति यानी पार्वती का भी दिन माना जाता है। आज तमाम महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखती है अपनी मनोकामनाओं, अपने परिवार के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जो जीवन साथी है उसके लिए करती चली आ रही है। तो एक वो व्रत जो महिलाएं रहती हैं और दूसरा पुरुष भी आज सावन के सोमवार के दिन जलाभिषेक करते हैं, व्रत रहते हैं। तो जो कहा जाए कि आज एक बहुत ही विशेष संयोग है, शिव पार्वती के मिलन के दिन, शिव पार्वती का दिन है, क्योंकि सावन का माह है, जलाभिषेक रोज होता है। सावन के सोमवार को तो विशेष फल देता है, लेकिन मंगलवार के दिन शिवरात्रि पड़ जाने से आज उसका बहुत ज्यादा विशेष फलदायी का दिन माना जा रहा है। और काशी विश्वनाथ के दरबार में तड़के सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला जारी था। हालांकि कहा जाए तो ये सिलसिला रविवार देर रात से ही शुरू हो गया था और ये अनवरत अभी तक चल रहा है और बीच में बिल्कुल भी ये जो सड़क देख सकते हैं वो खाली नहीं रही। लगातार ये जो मदागिन से लेके गदौलिया का क्षेत्र है और गदौलिया से लेके फिर इस काशी विश्वनाथ का जो बिल्कुल रोशन, आप तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं किस प्रकार माहौल, किस प्रकार संयोग बन रहा है। जैसे कि तमाम आपने जानकारी दी। हमारे साथ तेजश्री भी जुड़ गई हैं दिल्ली से और आज सुबह ऑफिस आते वक्त भी हमने कांवड़ियों को देखा। किस प्रकार का उत्साह नजर आता है तेजश्री इस बार, क्योंकि कई सारे संयोग बन रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी। तेजश्री सुन पा रही हैं आप? चलिए रोशन, आपके पास दोबारा रुख करता हूं मैं। देखिए 2 साल से कोरोना की तमाम पाबंदियां रही, हम सबने देखा कि किस प्रकार से भक्त जो है बहुत आतुर रहे अपने भगवान से मिलने के लिए, लेकिन उनकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। 2 साल बाद ऑलरेडी जनसैलाब देखने को मिल रहा है और जैसा कि आपने बताया कि संयोग जो बन रहा है, तो कितनी बड़ी संख्या में इस बार भीड़ नजर आती है भक्तों की। जैसा मैं बता रहा था कि रविवार देर रात्रि लेट नाइट से भीड़ का श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला, बाबा के दरबार में जलाभिषेक, फूल माला पत्र चढ़ाने का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अभी तक अनवरत जारी है। और ये वजह सिर्फ सावन के सोमवार की ही नहीं थी, बल्कि जो यात्री जो यहाँ पे दर्शनार्थी आए हैं उन्होंने कल भी दर्शन किया। कई ऐसे भी दर्शनार्थी श्रद्धालु मिले हैं जो आज फिर दर्शन किए हैं, क्योंकि आज शक्ति के स्वरूप मां पार्वती का विशेष दिन माना जाता है और मंगला गौरी माता की पूजा होती है जो मां पार्वती का ही रूप है। और आज शिव जो भोले बाबा है उनको जल बहुत ही प्रिय है, तो उसको देखते हुए आज के दिन जिस तरह से शिवरात्रि का दिन संयोगवश मंगलवार को पड़ा है उसको लेकर खास विशेष तैयारी है, खास तौर से मंदिर प्रशासन की ओर से भी। और हम देख सकते हैं कि हमारे तरफ चारों ओर भक्त भी आके खड़े हो गए हैं और ये लगातार भक्तों के आने का सिलसिला रविवार की देर रात्रि से शुरू हुआ है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। बहुत आपको बता दें, शुक्रिया रोशन, आप तमाम जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि मंगलवार पर कितना और शुभ हो जाता है ये, और रविवार से जो भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सावन का महीना चल रहा है और आज मौका बहुत खास है, आज सावन की शिवरात्रि है। तो चलिए जान लेते हैं कि शिव, कांवड़ और शिवरात्रि की महिमा आखिर क्या है। श्रावण मास में कावड़ों का बड़ा महत्व है। कावड़ इतनी महत्व क्यों है? क्योंकि सभी को पता है कि पहले गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, उसके उपरांत राजा सगर के 60,000 पुत्र श्रापित हुए, पत्थर के हो गए
उन्हीं के वंश में हुए भगीरथ, जिन्होंने ये कहा, उनको कहा गया कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारे भाई ठीक हो जाएं, तो आपको पृथ्वी पर गंगा मैया को लाना पड़ेगा। हजारों वर्ष की तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा क्या चाहते हो बच्चे? बोला जी मैं सागर का पुत्र हूँ और 60,000 मेरे भाई जो हैं पत्थर बने हुए हैं, यदि आप कृपा बरसाओ तो वो सब उनकी मुक्ति हो सकती है। ब्रह्मा जी बोले मैं गंगा मैया छोड़ने में मुझे तकलीफ नहीं है, मैं अपने कमंडल से दे दूंगा, लेकिन पृथ्वी बाहर सह नहीं सकेगी गंगा का और पाताल में चली जाएगी। इसलिए ऐसा करो, इसकी व्यवस्था करो कि कौन इस गंगा के वेग को संभाल सकता है। बोला आप बताओ। तो उन्होंने बताया भगवान शंकर। भागीरथ ने भगवान शंकर की 2000 साल तपस्या करी। उसके उपरांत बाबा की समाधि जगी। बाबा बोले बोलो क्या चाहते हो? बोले बाबा सागर का पुत्र हूं, ऐसे ऐसे बात है। तो ठीक है, तो लिया, मैं संभाल लूंगा। जैसे गंगा स्वर्ग से चली, बाबा ने जटाएं खोली और उसमें खो गए। इस बार कावड़ यात्रा में कई रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। सावन चल रहा है और 15 अगस्त भी बेहद करीब है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस के जवान से लेकर अधिकारी तक कावड़ियों को एक तरफ तिरंगा भेंट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भक्तों की जमकर सेवा भी कर रही है। फूल बरसाए जा रहे हैं कावड़ियों के स्वागत में। देखिए तस्वीरें। भले ही सावन है, लेकिन है तो देश की आजादी का अमृत महोत्सव भी। और फिर तिरंगे में एक रंग भगवा भी तो है। लिहाजा इसी आइडिया पर अब पुलिस ने कांवड़ यात्रा को तिरंगे से जोड़ दिया है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की मुहिम चलाई जा रही है और इसी मुहिम को आगे बढ़ा रही है एक खास अंदाज में सहारनपुर पुलिस। सहारनपुर पुलिस की तरफ से हर आने जाने वाले कांवड़ियों को तिरंगा बांटा जा रहा है। सड़क पर खड़े होकर सहारनपुर पुलिस के जवान इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ये तो हुई बात कांवड़ियों को तिरंगा देने की। अब ये तस्वीर देखिए। इससे पहले आपने शायद ही सेवा भाव की ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। सहारनपुर पुलिस के अधिकारी उन कांवड़ियों की पट्टी करते नजर आए जो यात्रा के दौरान घायल हो गए थे। सुरक्षा के संकल्प के साथ सहारनपुर पुलिस की सेवा भाव से शिव भक्त भी काफी खुश हैं। यहाँ कांवड़ियों के लिए रुकने, खाने, रहने, सोने की संपूर्ण व्यवस्था है। विधिवत पूरा एक जैसे एक स्टैंडर्ड ढाबा या 2 स्टार 3 स्टार टाइप होटल में जो व्यवस्था रखते हैं उस तरीके का हमने खाने का अरेंजमेंट किया हुआ है। कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का कहना है कि इससे पहले किसी पुलिस की तरफ से उन्होंने इस तरह की सेवा नहीं देखी। सहारनपुर की ही तरह कासगंज पुलिस भी कांवड़ियों की सेवा करते नजर आई। डीएम हर्षिता माथुर ने खुद कांवड़ियों को खाने पीने का सामान बांटा। कासगंज से 108 फीट लंबी कांवड़ उठाई गई। इस मौके पर कासगंज पुलिस कुछ इस अंदाज में तिरंगे के साथ यात्रा की अगवानी करती नजर आई। जनपद में जैसा कि विदित है आप सभी लोगों को, कांवड़ यात्रा वर्तमान में चल रही है। श्रद्धालु जनों के द्वारा यहाँ से यात्रा की जा रही है। उसी के संबंध में आज हमारे जनपद में 101 फुट लंबी कांवड़ की यात्रा श्रद्धालु जनों द्वारा निकाली गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे अन्य व्यवस्थाओं की दृष्टि से समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। हापुड़ पुलिस ने भी कांवड़ियों को तिरंगा भेंट किया। सड़क जहां एक तरफ कांवड़ियों से पटी पड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ हर जगह बस तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा था। बम बम भोले के साथ भारत माता की जय के नारे भी लगाए जा रहे थे। हापुड़ पुलिस की शानदार पहल पर शिव भक्त भी काफी खुश नजर आए। वहीं गाजियाबाद में पुलिस की तरफ से कांवड़ियों का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया गया। फूल बरसाकर शिव भक्तों की अगवानी करी गई। शहर भले ही बदल जाए, लेकिन न तो पुलिस और न ही प्रशासन का अंदाज बदल रहा है। सुखद से सुखदायक बनाने में शासन और प्रशासन कसर नहीं छोड़ रहे।
कांवड़ियों के लिए ये भी किसी कृपा से कम नहीं। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, कासगंज से अमरेंद्र सिंह के साथ गाजियाबाद से मयंक गौड़, गुड न्यूज टुडे। और बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। बात होगी कारगिल विजय दिवस की। आज से ठीक 23 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत के शूरवीरों ने विजय गाथा लिखी थी। भारत के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों के नापाक मंसूबों को धूल चटाई थी और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया था। हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली वो तारीख थी 26 जुलाई, जिसे आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दरअसल साल 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। जब भारतीय जवानों को पता चला तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जवानों को खदेड़ दिया और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया। कारगिल विजय दिवस देश भर में उन भारतीय नायकों को याद करने के लिए मनाया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज देश उसी जीत के जश्न और शहीदों को याद कर रहा है। दिल्ली से लेकर द्रास और जम्मू में तमाम कार्यक्रमों का इसके तहत आयोजन हो रहा है। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दिल्ली, द्रास और जम्मू में देश के वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। समूचा राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के बलिदान स्तंभ पर और यहां पर भी भारतीय सेना के जो शूरवीर है वो करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, भारत माता की जो है जय का जय घोष कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो आप सैनिक देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान हैं और करगिल युद्ध में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का बहुत बड़ा योगदान रहा था। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने ही उस युद्ध में जो है एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। 1999 में पाकिस्तान की जो सेना है उसने नियंत्रण रेखा को पार किया था और भारतीय चौकियों पर अवैध कब्जा किया था। उसके बाद ऑपरेशन विजय जो है उसकी शुरुआत हुई थी और भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान को शिकस्त दी और पाकिस्तान की इस युद्ध में करारी हार हुई और भारतीय सेना की हमेशा की तरह विजय हुई और उसी विजय को आज मनाया जा रहा है विजय दिवस के रूप में। लेकिन साथ ही में शहीदों को भी नमन किया जा रहा है। 500 के जो हमारे जो जवान थे, 500 जो सेना के जो शूरवीर थे, उन्होंने वीर गति को उस युद्ध में प्राप्त हुए थे। आज उन्हीं शहीदों को नमन किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है, उनको जो है पुष्पांजलि उन पर अर्पित की जा रही है। यहाँ जम्मू के बलिदान स्तंभ पर भी हम अगर देखें तो सेना के आला अधिकारी आए और उन्होंने यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो समूचा राष्ट्र आज शहीदों को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है और साथ ही में करगिल में जो हमारे सैनिकों ने शौर्य दिखाया था उसको आज उस जश्न भी मना रहा है उसका, लेकिन शहीदों को भी याद किया जा रहा है। बलिदान स्तंभ जो यहाँ पर जम्मू में है ये शहीदों का एक स्मारक है और यहाँ पर हर युद्ध में जो भारतीय सेना के जो सैनिक है जो वीर गति को प्राप्त हुए उनके नाम यहाँ पर हर जगह लिखे हुए हैं। चाहे करगिल युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 62 का युद्ध हो, 1947-48 का युद्ध हो, तो इन सभी युद्धों में जो हमारे शूरवीर जिन्होंने दुश्मन के साथ लोहा लिया और जो वीर गति को प्राप्त हुए उनको यहाँ पर उनके लिए ये स्मारक बनाया गया है और यहाँ पर आज करगिल विजय दिवस को मनाया जा रहा है और जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान बड़े ही जोश और जज्बे के साथ शहीदों को याद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू। तो आज देश विजय दिवस मना रहा है। ये विजय दिवस करगिल जंग में मिली जीत पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश उन शहीदों को भी याद कर रहा है जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसे कश्मीर के करगिल में बटालिक और द्रास की पहाड़ियों पर शिकस्त दी थी। साल पहले करगिल युद्ध इन्हीं पहाड़ों पर लड़ा गया था।
ये कैमरे में जो आप जगह देख रहे हैं, ये द्रास का कस्बा है और द्रास का कस्बा ही बैटलफील्ड था। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह द्रास ही है और ये सभी पहाड़ियां जो हैं ये दुश्मन के कब्जे में करगिल युद्ध से पहले थी। चाहे तोलोलिंग हो, चाहे टाइगर हिल हो, चाहे फिर अलग अलग पॉइंट्स के पीक हॉर्न पॉइंट्स हो, वो सभी इन पर पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय चौकियों में घुस आए थे और आखिरकार करीब 2 महीने की जंग के बाद इन सभी चौकियों को पाकिस्तानी सेनाओं से मुक्त कराया गया। 23 बरस का वक्त एक लंबा अरसा है। वो पीढ़ी जवा हो चुकी है जिनके पिता देश की आन बान और शान के लिए शहीद हुए हैं। हर बरस 26 जुलाई को विजय दिवस के मौके पर उन शहीदों का परिवार शौर्य के किस्से सुनने इन्हीं पहाड़ियों के किनारे जुटता है। सेना हर साल हिंदुस्तान की हिफाजत में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों का सम्मान करती है। वतन पर उनका ये ऐसा कर्ज है जिसे हर हिंदुस्तानी याद करता है। करगिल विजय दिवस पर एक बार फिर उन शहीदों की शहादत को ये देश याद कर रहा है, गौरव के उन पलों को जी रहा है। उन्हें याद कर परिवार की आंखें भले ही आज भी नम हो जाती हैं, पर सिर फक्र से ऊंचा रहता है। उस टाइम 18-19 साल का था। जी सर। 19 साल का शादी को हो गए थे? नहीं, 2-3 साल हो गया था। 3 साल। बच्चा था कोई? बच्चे 2 है सर। जी। वो कितने बड़े हैं? वो क्या कर रहे हैं? अभी तो बच्चे लद्दाख स्क्वाड में है, बड़ा वाला। हाँ जी सर। लड़की अभी ग्रेजुएशन करके बैठा है सर। जिस दौर में जंग हुई और इनके पति शहीद हुए, तब बच्चे इतने बड़े भी नहीं थे कि वो पिता की कुर्बानी का मतलब समझ पाते। किसी की उम्र 1 साल, किसी की 1.5 साल और किसी की 2 साल। कई महिलाओं की शादी भी महज 2 या 3 साल की ही रही थी जब पति के बिछड़ने का गम घेर गया और सुहाग पर शहादत का तमगा लग गया। और हमारा पति यहाँ कारगिल में शहीद हुए थे, कारगिल युद्ध में। कितना टाइम हुआ था तब शादी को, आपकी शादी को? 3 साल हुए शादी को। 12 महीना का है हमारे एक लड़का सचिन। बहुत गर्व होता है देश के लिए और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर बुलाते हैं, प्रोग्राम करते हैं तो बहुत याद आती है, बहुत देखने के लिए मन करता है। कुर्बानियां देखने के बाद भी परिवारों के हौसले बुलंद हैं। अब वे अगली पीढ़ी को वतन की राह पर चलने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये गौरव जो शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे बेटे ने जो कुछ किया है देश के लिए, बहुत कुछ करके गया है। हमारा नाम बहुत ऊंचा कर गया है। मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चे पर, भारतीय सेना पर। वीरगति प्राप्त करने के बाद उसके शौर्य को सम्मान मिला है, वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वो करगिल की इस जंग में द्रास सेक्टर की तोलोलिंग पहाड़ियों पर सबसे भयंकर युद्ध हुआ। इस जंग में कई जवान शहीद हुए थे। उन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा भी गया। असल में 23 साल पहले पाकिस्तान ने शुरुआत जम्मू कश्मीर के करगिल इलाके में घुसपैठ से की थी, जो बाद में जंग में बदल गई और ये जंग 83 दिनों तक चलती रही। पहली बार 3 मई 1999 को पाकिस्तान की तरफ से कुछ घुसपैठियों के दाखिल होने की जानकारी मिली थी। तब शुरू हुआ युद्ध 26 जुलाई तक चलता रहा, जब द्रास और बाल्टिक सेक्टर में पाकिस्तान में आखिरी वार के बाद ऑपरेशन विजय के पूरा होने का ऐलान किया गया। इन वीरों को यह देश कभी भूल नहीं सकता। उनकी शहादत का कोई मोल नहीं। 26 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये मौका है उन वीरों को श्रद्धांजलि देने का, उन्हें नमन करने का, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अशरफ वाणी, जम्मू कश्मीर, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब इसी के साथ आपको बता देते हैं कि कारगिल की जंग दुनिया की सबसे मुश्किल जंग क्यों मानी जाती है और 1999 में ऐसा क्या हुआ जिसने हिंदुस्तान को सबसे बड़ी जंग के लिए मजबूर कर दिया, ढकेल दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था, जिस पाकिस्तान ने बड़ी शातिर तरीके से तोड़ा और धोखे से भारतीय चोटियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना के जवान घुसपैठिए बनकर आए और सर्दियों में खाली पड़ी भारतीय चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद जंग छिड़ी और भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त किया, अपना इलाका पाक घुसपैठियों से मुक्त करा लिया। बिल्कुल 1999 में देखिए पाकिस्तान से भारत का ये युद्ध 60 दिनों से ज्यादा चला था उस वक्त, और ये इस युद्ध के दौरान
पाक घुसपैठिए जो हैं भारत की कई चोटियों पर छुपकर बैठे हुए थे और 4 मई 1999 में पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का पता भारत को चल चुका था। खबर लगते ही पाक सेना ने करगिल की करीब 400 चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया। इस खबर के बाद भारत ने ऑपरेशन विजय का ऐलान किया। बिल्कुल, और देखिए ऑपरेशन विजय वायुसेना और थल सेना का संयुक्त अभियान था। ये जंग इसलिए मुश्किल थी क्योंकि पाक घुसपैठिए पहाड़ों पर थे और भारतीय सेना निचले इलाके पर। भारत ने इस जंग में MiG-27, MiG-29 का बखूबी इस्तेमाल किया था। जंग के दौरान बोफोर्स तोपों ने दुश्मन की नाक में दम कर दिया। बिल्कुल, भारत के ऑपरेशन से पाक सेना को भागने पर मजबूर होना पड़ा, यहां तक कि पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को पहचानने और उनकी लाश लेने तक से मना कर दिया था। कारगिल शहीदों की याद में आज द्रास सेक्टर में वॉर मेमोरियल है, जहां आज सुबह शहीदों को बाकायदा याद किया गया, नमन किया गया। और आइए अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। लहरों की लड़ाई भी इस वक्त कई राज्यों में देखी जा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून कहर बरपा रहा है। जहां पर दक्षिण के राज्यों की बात की जाए तो मानसून की एंट्री सबसे पहले हुई, तो वहीं पिछले महीने के आखिर में उत्तर भारत के राज्यों में मानसून ने दस्तक दी है, जिसके बाद से तेज बारिश का दौर जारी है। अभी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इन सब के बीच कई राज्यों में बारिश और बाढ़ के चलते लहरों से लड़ाई जारी है। 6 तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से हम आपके सामने रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में SDRF जवानों ने जान पर खेलकर 8 लोगों को रेस्क्यू किया है, तो वहीं हिमाचल में भी बादल फटने से हालात खराब हो गए हैं, नदियां उफान पर आ गई हैं। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में हो रही भारी बारिश के कारण हालत खराब है। जोधपुर, टोंक और कोटा में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए। 2 घंटे की मूसलाधार मार से जोधपुर में सड़कों पर जो है समुद्र जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। कार जो है नाव बन चुकी हैं। जोधपुर में बाजार के बीचों बीच सड़क पर इस कदर बहाव देखा जा रहा है जैसे एक कार तिनकी की तरह उलट गई और बहने लग गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी नदी का पानी इतना बढ़ चुका है कि पुल के ऊपर वो बह रहा है। सोचिए कितना विकराल स्थिति होगी। तो मौसम का मिजाज देखिए, एक तरफ कितनी ज्यादा बाढ़ आ रही है प्रचंड रूप से, वहीं यूरोपीय देशों की अगर हम बात करें तो वहां प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इंग्लैंड जैसे देशों में वो चीजें सामने आ रही हैं जो पहले लोगों की नजरों से हमेशा छुपी रही। पिछले दिनों एक ऐसा गांव सामने आया जो 81 साल पहले बाढ़ की वजह से पानी में समा गया था, और अब एक ऐसे पार्क की तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसे 300 साल से किसी ने नहीं देखा। यूरोप और अमेरिका में ऐसी तस्वीरें इन दिनों काफी आम हो गई है। लोग सड़क किनारे पेड़ों के नीचे, स्विमिंग पूल में, फव्वारों में ठंडाते नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल समेत कई यूरोपीय देशों में प्रचंड गर्मी का आलम यह है कि पारा 41 के पार पहुंच चुका है, जबकि इन देशों की गिनती दुनिया के सबसे ठंडे देशों में होती है। गर्मी से जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्कों की स्थिति क्या है, इस पर नजर रखी जाती है। ऐसे में उस पार्क की तस्वीर सामने आई है जो 300 साल से छिपा हुआ था, यानी कि इस पार्क का दीदार किसी ने नहीं किया था। पुराने यूरोपीय शैली में इस पार्क को 1699 में डेवोनशायर के प्रथम ड्यूक के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके बाद यहाँ ड्यूक के परिवार सदियों से रहते आ रहे थे। लेकिन 300 साल पहले इस पार्क को बंद कर दिया गया। इसे ऐतिहासिक धरोहर में शामिल कर लिया गया। आम लोगों के लिए ये पार्क अनजान था। यहाँ आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। इस पुराने पार्क की जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें देखा जा सकता है कि गर्मी की वजह से घास जल गई है। ऐसे में पार्क का रखरखाव करने वालों का कहना है कि उन्हें जल्द बारिश की उम्मीद है, ताकि इसे फिर से हरा भरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ताजमहल की खूबसूरती को निहारने, उसका दीदार करने के लिए सोमवार को 20 देशों की सुंदरियां पहुंची। दरअसल सोमवार आगरा में आयोजित मिस टीन इंटरनेशनल की फाइनलिस्ट 20 देशों की सुंदरियां ताज नगरी में थी। सभी ने ताजमहल देखने का प्लान बनाया और इन सुंदरियों को ताजमहल काफी भाया और सभी ने अलग अलग एंगल से फोटोशूट भी करवाया है। 29 सालों में मिस टीन इंटरनेशनल के इतिहास में अब तक केवल आयुषी ढोलकिया ही यहां पर खिताब हासिल कर पाई हैं। आयुषी ने साल 2019 में मिस टीन इंटरनेशनल खिताब अपने नाम किया था। ताजमहल का दीदार करने के बाद सभी प्रतिभागी दिल्ली के लिए रवाना हो गई, जहां पर आज फाइनल होना है। इंटरनेशनल दुनिया का सबसे बड़ा टीम कंपटीशन है, जिसमें दुनिया भर से सारी लड़कियां, हर कंट्री की एक विनर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है और कोई एक कंट्री जीतती है। आयुषी ढोलकिया हमारी मिस टीन इंटरनेशनल 2019 जो पहली एशियन बनी मिस टीन इंटरनेशनल का खिताब जीतने के लिए इंडिया के लिए। अभी हमारे पास 20 देशों से लड़कियां आई हुई हैं यहाँ पे। इसका फिनाले दिल्ली में 30 तारीख को होगा। तो बात कर लेते हैं नागपुर में, जहां एक 15 साल के बच्चे ने बिल्कुल कमाल कर दिखाया। कोडिंग और सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन कोर्स करके इस बच्चे ने 33 लाख रुपए सालाना के पैकेज पर एक अमेरिकी कंपनी से उसने हासिल की है। और खास बात यह है कि ऐसा करने वाले इस बच्चे ने इसकी खबर अपने घर वालों को भी नहीं दी। चंद रोज पहले लैपटॉप देखते हुए 15 साल के वेदांत को डांट पड़ती रही। मम्मी पापा को लगता था कि बेटा बेवजह वक्त जाया कर रहा है, लेकिन अब कहानी पूरी बदल चुकी है। माँ बाप को बेटे का लैपटॉप पर वक्त गुजारना अखरता नहीं। ये ट्विस्ट आया है एक पैकेज की वजह से, जो वेदांत को ऑफर हुआ है। पैकेज भी ऐसा ही कि एक झटके में वेदांत लखपति बन गया। असल में वेदांत को 33 लाख पर एनम की नौकरी का ऑफर मिला है, वो भी महज 15 साल की उम्र में। अब आपको बताते हैं कि ये हुआ कैसे। दरअसल लॉकडाउन के दौर में जब स्कूल बंद हुए तो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही वेदांत ने यूट्यूब पर सॉफ्टवेयर से जुड़े कई कोर्स सीख डाले। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कोडिंग प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें उसने 1000 से ज्यादा लोगों को पीछे छोड़ दिया। ये मतलब लॉकडाउन की वजह से हुआ। लॉकडाउन के अंदर अभी टाइम बहुत था, करने के लिए काम नहीं थे, तो फिर कुछ अलग सोच के फिर मैंने कोडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया और कोडिंग का फुल स्टैक वगैरह किया। मेरी मम्मी भी थी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, पापा भी थे, तो उन्होंने थोड़ा सा हेल्प वगैरह किया। ये लोग मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए बोलते थे कि पढ़ाई करते थे, इसमें कुछ नहीं है। तो फिर मैं सोचता था कि इनको बताने, अगर मैं इनको बताऊंगा तो ये और बोलेंगे पढ़ाई कर, इसलिए मैं उनको बताता। दिलचस्प बात यह है कि वेदांत ने ये सब बिना घर वालों को बताए किया, यानी वेदांत की कामयाबी तक घर वालों को इस बात की कोई खबर नहीं थी। अपने बेटे की कामयाबी की खबर तभी मिली जब वेदांत को सैलरी का पैकेज अमेरिका की एक बड़ी कंपनी की तरफ से ऑफर हुआ। हम तो शौक में हैं, अभी भी शौक में है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा लड़का इतना टैलेंट है, इतना प्रगति करेगा या फ्यूचर में इतना आगे जाएगा। जब उसका प्रिंसिपल का कॉल आया तो मैं और मिसेस हम बैठे ही थे, जस्ट उसके बारे में ऐसे हमारा डिस्कशन चालू था कि वेदांत आने का था स्कूल से, कि प्रिंसिपल बोले कि कांग्रेचुलेशन सर। बोला व्हाट मैम? तो बोले कि आपके लड़के ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया, आपको कुछ पता है? बोला नहीं मैम, हमें तो कुछ पता नहीं है उसके बारे में। तो बोले उसको 33.5 का यानी उसका इन्फोसिस कंपनी से यूएस से ऑफर आई हुई है। तो बोला हमने तो उसने कभी हमें बताया नहीं उसके बारे में। तो बोले नहीं, आप लोगों से वो डरता है, नहीं आप लोगों से वो बोलता है कि पापा मम्मी बोलते हैं कि पढ़ाई करो, वो लैपटॉप मोबाइल पे मत रहो। वेदांत के माता और पिता दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस बेटे को लैपटॉप पर घंटों बिताते देखते थे, दरअसल वो समय की बर्बादी नहीं कर रहा, बल्कि अपना भविष्य बुन रहा है। हमें डर था कि कुछ गलत ना कर दे, बट अभी वो अच्छे से कर रहा है। मतलब कुछ अचीव किया उसने, बहुत बड़ी चीज, जो मतलब हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, ये सब वो अभी अभी मतलब शुरू किया था, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बढ़ गया लॉकडाउन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ। तो अभी इसने इतनी बड़ी चीज अचीव की है कि हम लोग सही में बहुत हमें गर्व है कि उसने बहुत अच्छे से अचीव किया सभी चीजों को, और अभी और करेगा अचीवमेंट, एंड एजुकेशन भी अच्छे से करेगा। वेदांत की कामयाबी से माँ बाप दोनों ही खुश हैं। हालांकि वेदांत को पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी, उसी के बाद वो अपनी इस नौकरी पर जा सकता है। लेकिन वेदांत ने अपनी समझदारी से उन बच्चों को नई उम्मीद जरूर दिखाई है जो गैजेट्स में गेमिंग के अलावा
कुछ और करना जरूरी नहीं समझते। नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद देश के हर घर में पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाना है। योजना शुरू होने के लगभग 3 साल बाद आज जमीनी हकीकत क्या है? क्या सरकार को अपने मकसद में मिल चुकी है कामयाबी? जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नल से बहती धार और मुस्कुराते चेहरे, घर घर पानी पहुंचने की खुशी क्या होती है, कोई इनसे पूछे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के जमुनिया गांव में अब बाल्टी की कतारें नहीं दिखती, न ही हैंडपंप या कुएं के इर्द गिर्द मजमा लगता है, क्योंकि अब घरों के भीतर ही नलों से पानी पहुंच रहा है। आज इस गांव के हर घर में नल है, जिससे लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। कुछ साल पहले तक जो सपना था, आज हकीकत है। बुरहानपुर देश का पहला ऐसा जिला बन गया जहां ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल के जरिए पानी पहुंच रहा है, जिससे गांव के लोग बेहद खुश हैं। बुरहानपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर हम जमुनिया गांव में पहुंचे हैं। यहां पे अगर आप देखें तो इस गांव में ये जो नल से पाइपलाइन जुड़ी हुई है, इससे पानी आ रहा है। यानी जो दावा सरकार ने किया है कि घरों में नल के जरिए जल पहुंच रहा है, उस दावे पर यहां मोहर लगती दिख रही है।